हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कंपनी की हमारा सीरीज चल रही है, कंपनी अकाउंट्स की वीडियोस चल रही है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, ये कंफर्म है 3 मार्क्स के करीब आते हैं, 3 से 4। इसमें एमसीक्यू का एक आधा क्वेश्चन आएगा आपका, प्लस एक जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब समझते हैं ये टॉपिक है क्या। हमने वो सब सीख लिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी हमें ओवर सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ सीखना है। ओवर सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड जो है वो पूरा चैप्टर है आगे का। ये जो टॉपिक है तो इशू ऑफ शेयर का ही, लेकिन इसका आगे कोई और टॉपिक नहीं है। ये आज ही टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा आज की वीडियो देखने के बाद आप पूरा क्वेश्चन इसका कर सकते हो। लेकिन जो इशू ऑफ शेयर में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें रहती है जो हम आगे वाली क्लास में सीखेंगे। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक का नाम देखो क्या, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ से भी एक बार एमसीक्यू बन के आ चुका है पेपर में कि अगर हम किसी को पैसे नहीं ले रहे और शेयर दे रहे हैं, बदले में एसेट खरीद रहे हैं कोई, तो उस ऐसे टाइप के शेयर्स को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब समझो क्या है, अगर मैं किसी से एसेट खरीद रहा हूँ, इसमें दो केस हैं। एक है एसेट खरीदने का, दूसरा केस है पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया उसका। एक सिंगल एसेट नहीं खरीद रहा, पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ। तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होगी अगर मैं शेयर इशू करता हूँ। तो देखो, पहला क्या है, परचेस ऑफ एसेट। जब भी हम किसी से एसेट खरीद रहे हैं, एसेट हमारी एसेट तो एसेट ही है, मतलब डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। टू वेंडर। अब वेंडर कौन होगा, जिससे हमने खरीदा उसको बोलते हैं वेंडर। उधार में खरीदा इसलिए हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ विद पीसी। अब ये पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, प्रियंका चोपड़ा में पहुंच जाओ। ये है परचेस कंसीडरेशन। क्या है, परचेस कंसीडरेशन, कि कितना पैसा हम पे कर रहे हैं उस एसेट को खरीदने का। पैसा, यहाँ पे जो पैसे की बात कर रहा है वो शेयर्स की बात कर रहा है कि कितने में डील हुई है। ठीक है, अब ये तो हो गई एसेट खरीदने की। अब जब एसेट खरीद ली, इसके बाद शेयर इशू करोगे। अब शेयर इशू दो केस, एक तो है पार पे जब शेयर इशू हो रहा है और दूसरा है प्रीमियम पे। पार पे हो रहा है तो सिंपल एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने शेयर इशू हुए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन जब अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो एंट्री में क्या चेंज आ जाएगा, टू एसपीआर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट कर देते हैं जितना भी एसपीआर होगा। अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला, इशू ऑफ शेयर की एंट्री करने से पहले। और याद रखना, इशू ऑफ शेयर वाली एंट्री इसमें भी सेम है जो इसमें है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में डिफरेंस होगा। अभी इसकी फर्स्ट एंट्री भी करेंगे। इशू ऑफ शेयर की एंट्री करने से पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड करें हैं वो निकालने पड़ते हैं, कि हम उस पर्सन को कितने शेयर दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि 1 लाख रुपए की एसेट है और जो शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन हम उसको 110 में दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने पड़ेंगे ताकि आप शेयर कैपिटल वगैरह में लिख सको। और एसपीआर में भी उतने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे ना, जितना अमाउंट होगा शेयर्स का, जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे और जो एसपीआर का अमाउंट होगा, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे जब आपको नंबर ऑफ शेयर पता होंगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, जितना भी परचेज कंसिडरेशन है उसको लिखो ऊपर, और जितना इशू प्राइस है, जितने भी आप उसको शेयर दे रहे हो, उससे डिवाइड कर दो, तब आपके नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाते हैं। यहाँ से भी 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन के आ जाता है। याद रखना फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर निकालने का। लास्ट ईयर का भी पेपर देखोगे तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। अब ये हो गई इशू ऑफ शेयर की एंट्री आ गई, एसेट खरीदने का आपका केस पता लग गया। अब अगर पूरा बिजनेस खरीद रही है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। देखो, एसेट्स हो जाएगी डेबिट आपकी। अब यहाँ पे देखो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ और स्टार अलग से बना दिया, क्योंकि इन दोनों में से एक ही लिखना है आपने। या तो गुडविल आएगा जर्नल एंट्री में या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अब कैसे, पहले आपने एसेट्स लिख लेनी है पेपर में, और टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर लिख लेना है। ये आपको जो एसेट्स है इसकी वैल्यू या तो गिवन होगी क्वेश्चन में कि इतनी इतनी हमने मशीन खरीदी है, उससे जितनी भी एसेट गिवन होगी। लायबिलिटीज की भी वैल्यू आपको गिवन होगी। नहीं गिवन तो जो भी दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट से हम सेम कॉपी कर लेंगे। वेंडर में लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, जितना हम उसको पैसा दे रहे हैं वो। अब समझना क्या, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन, क्या परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट्स की वैल्यू से, किसकी वैल्यू से, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स कैसे निकलती है, सारी एसेट्स का टोटल कर लो, जितने भी एसेट आपने ली है उसमें से लायबिलिटी हटा दो। मान लो लायबिलिटी का टोटल, एसेट का टोटल करके 1,20,000 आ रहा है और लायबिलिटी 20,000 की दे रखी है, तो नेट एसेट कितनी हो गई, 1,00,000, और आप उसको पे कर रहे हो 1,20,000, और यहाँ पे है आपका नेट एसेट का 1,00,000। तो इस केस में आएगा गुडविल, मतलब आप उससे कम सामान खरीद रहे हो
कम एसेट्स ले रहे हो और पैसा उसको ज़्यादा पे कर रहे हो, इसका मतलब उसके बिजनेस की गुडविल है, उस 20,000 पे गुडविल के एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो जितना एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे वो चला जाएगा गुडविल में। ऐसे ही अगर अपोजिट है, नेट एसेट्स ज़्यादा है और हम कम पे कर रहे हैं, यहाँ 1 लाख है और यहाँ 1,20,000 है, मतलब हम कम पे कर रहे हैं, उसका बिजनेस चल नहीं रहा होगा, वो बेच रहा होगा, तो अब हमें फ़ायदा है, तो गुडविल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। जितना भी एक्स्ट्रा हमें कम मतलब पे कर रहे होंगे वो किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। एक चीज़ और हो सकती है इसमें, कभी कभी है टू बैंक भी आ जाता है बच्चों। टू बैंक कब आ जा सकता है, मान लो 5.5 लाख रुपए की एसेट्स थी, हमें 5.5 लाख रुपए पे करने थे, मतलब परचेज कंसिडरेशन में 50,000 हमने बैंक से पे कर दिए, ड्राफ्ट से पे कर दिए, या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ पेबल, बिल्स पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है। और नॉर्मली जो होता है बैंक वाला कम होता है, बट एमसीक्यू में आ रखा है ऐसा वाला केस भी। ठीक है, ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं और एमसीक्यू तो एक पक्का ही आने वाला है इस टॉपिक से। कल अब हम जो करेंगे, पहले हम ट्राई करेंगे कि एक हम क्वेश्चन कर लें जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा हो, जो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन किया था जिसमें रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट था, वो कर ले। और वर्किंग नोट का प्रॉपर, कि वर्किंग नोट कैसे बनता है वो आपको सिखा दूं मैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं माइंड में तो कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में, लेकिन प्रॉपर बोर्ड में कैसे वर्किंग नोट शो करना है वो उनको नहीं आता, वो कर लेंगे। और साथ में ही 4 फीचर जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब आपने हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है। किसी पर्सन ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा जब देना था तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो कंपनी उसके जो शेयर है वो अपने पास रख लेती है, उसके पास अब शेयर्स का कोई राइट नहीं रहा, उसको कहते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो वो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है बेसिक वाली, वो भी हम कल की वीडियो में सीख लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।